दरअसल आपको बता दें, आज जिला बिजनौर के ग्राम पहुंचे, जहां पर प्रधान पद के प्रत्याशी से मिले और आने वाले चुनाव के विषय में उनके विचार इंटरव्यू द्वारा लिए गए। इसी बीच हमने जिला बिजनौर के ग्राम शौकतपुर पहुंचे, जहां पर हमने मुलाकात की प्रधान पद चुनाव लड़ने वाले अक्रम प्रधान पद के भावी उम्मीदवार से। उनके विचार इंटरव्यू द्वारा लिए, जिन्होंने इंटरव्यू द्वारा बताया कि हमारे ग्राम में कोई बड़ी समस्या तो है नहीं, इसलिए मौजूदा समस्या जो है उनको लेकर हम अपने चुनाव को आगे बढ़ना है और जितना चाह रहे हैं वो कुछ समस्या यह है, जैसे कि हमारे ग्राम में प्राइमरी स्कूल है, उसकी बहुत ज्यादा झज्जर हालत है, साफ सफाई का भी ध्यान नहीं रहता और बच्चे दूसरे स्कूल में पढ़ने जाते हैं, इसकी बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चों को स्कूल जाने में। हम चाहते हैं कि हमारे गांव में स्कूल की भी हालत सही हो या इंटर स्कूल की स्थापना हो, जिससे ग्राम के बच्चे अपने ग्राम में ही शिक्षा प्राप्त करें। और समस्या यह है, गाँव में प्लेग्राउंड भी नहीं है और तालाब में बहुत गंदगी रहती है, कभी उसकी सफाई नहीं हुई है और थोड़ी बहुत समस्याएं हैं, जिनको जीतने के बाद हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। अक्रम उम्मीदवार ने बताया कि ग्राम में नाली खरंजे जैसी समस्या कहीं कहीं है और उसे जीतने के बाद पूरा कर दिया जाएगा। ग्राम में लाइब्रेरी भी नहीं है, अगर हम जीत कर आते हैं तो सबसे पहले लाइब्रेरी बनाने की कोशिश करेंगे। कुछ समस्या और भी है, छोटी मोटी है, प्रधान बनने के बाद उन्हें जल्द से जल्द पूरा अवश्य कराया जाएगा। आगे इंटरव्यू के दौरान दिए गए बयानों को आप उनकी जुबानी सुन सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया फास्ट न्यूज़ 24। आज हमारी टीम आई है ज़िला बिजनौर और यहाँ के भावी उम्मीदवार हैं अकरम खान। इनसे बात करते हैं। जी नमस्कार। जी नमस्कार। पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों को यहाँ पे आए। बहुत अच्छा लगा मुझे कि आज पहली बार इस गांव में, मेरी उम्र 30 साल की है, तो कोई हमारे भाई आए हैं हमारी भावनाओं को और हमारे दिलों की बातों को सुनने के लिए। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जी जी हमारा गांव सोवतपुर पड़ता है, जिला बिजनौर, तहसील नजाबाद पड़ता है, थाना नांगल सोती पड़ता है। ये गांव हमारा इतना ही लगा लीजिए आपके, जो ज़िले में सिर्फ नाम है इसका, मगर इसमें काम नहीं है। जी अकरम भाई, आप प्रधानी की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या आपके मन में विचार आया कि आप प्रधानी की तैयारी करें, प्रधानी इलेक्शन? जी विचार के लिए तो दो ऑप्शन है जिसके लिए मैं प्रधानी में उतरा हूँ। पहला ऑप्शन तो ये है कि यहाँ पे आज तक ना खानदानी चलती आई है, किसी को मौका नहीं दिया गया। मैं एक बैकवर्ड परिवार से आता हूँ, मुस्लिम कंट्री से, मतलब मुस्लिम परिवार से आता हूँ। तो हमारे बाप दादा ने ना आज तक दूसरों को वोट दिया है, हमारे लिए किसी ने सोचा नहीं है। मतलब आपके इसमें कोई अभी तक किसी ने इलेक्शन नहीं लड़ा? जी जी, अभी तक किसी ने इलेक्शन नहीं लड़ा है। पहला मैं एक लड़का हूँ जिसने, मैंने सिर्फ आवाज़ उठाई है अपने विकास को देखते हुए, अपने गरीब भाइयों को देखते हुए, जिनमें यहाँ पे इतने मुद्दे आते हैं कि इस गांव के अंदर जब मैं प्रधानी की तैयारी कर रहा था कि इसमें लाइट नहीं थी। तो जैसे कि प्रधान जी, हम अकरम भाई बात कर रहे हैं भाई, यहाँ पे विकास की कमी है, विकास नहीं है, मतलब आपके विकास अभी हुआ नहीं है। विकास नहीं है भाई, विकास के नाम पे तो जीरो ठप्पा है यहाँ। तो यहाँ पे प्राइमरी स्कूल है? प्राइमरी स्कूल है, सिर्फ नाम का स्कूल है। 2 स्कूल आते थे हमारी क्या जो व्यवस्था है में, उसमें? जिसमें इतना कोई खास नहीं है कुछ भी। बच्चे हैं पढ़ाई पहले, वगैरह कैसी? पढ़ाई बड़ी सब टाइम पास करते हैं। आप कभी अगर जाओगे एक बार नज़र मारोगे, सब बैठे टाइम पास करते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए हम ये करेंगे, अगर हम आते हैं और जनता हमें चुनती है तो हम सबसे पहले मुद्दा रखते हैं यहाँ पे शिक्षा और हेल्थ के लिए। जो हमारे उसमें गांव में एक छोटा सा भी कोई हॉस्पिटल नहीं है, या तो चंदक जाना पड़ता है या बिजनौर जाना पड़ता है, वो हमारा मेन मुद्दा है। कितना वोट बैंक है यहाँ पे 1700-1800 वोट है, जिसमें से 1400-1500 बूथ हो जाता है। तो यहाँ पे जो सरकारी स्कूल, वो हॉस्पिटल होता है छोटा, जी, तो वो भी कुछ नहीं है मतलब? कुछ नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। स्कूल भी ठीक नहीं है, हेल्थ के नाम पे तो यहाँ जीरो बटा मैडम जीरो। वगैरह आती है पढ़ाने स्कूल में? मैम आती हैं, बस अपना टाइम पास करके चली जाती हैं। तो अकरम भाई, आपके बच्चे कितने, मतलब बड़े हैं, ज़्यादा छोटे? मेरी 9 साल की लड़की है जो राजपुर में पढ़ती है वो, और 2 बच्चे मेरे यहाँ पे पढ़ते हैं हरचंदपुर में। अब मेरा तो मन होता है कि सरकारी स्कूल में मेरे बच्चे पढ़े, सबके बच्चे पढ़े, मगर सरकारी स्कूल में वो सुविधा होनी चाहिए। अब मेरे के होने से तो सुविधा नहीं बनेगी, हम लोगों को उसके लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। सुविधा बहुत आ रही है, स्कूलों के लिए बहुत दे रही है सरकार, हर चीज़ कर रही है, मगर जो यहाँ के जो बैठे रहते हैं ना उम्मीदवार, जो लोग होते हैं,
वो काम नहीं करके दे पाते भाई बिल्कुल भी। यानी कि आपके गांव में भाई स्कूल की भी खस्ता हाल है जी और कुछ काम नहीं हो पा रहा है। अगर आप जीत कर आते हैं तो सबसे पहले आप स्कूल का भी कार्य कराओगे आप। जी बिल्कुल। और यहाँ प्ले ग्राउंड होता है खेलने बच्चों को खेलने के लिए, वो खेलने का भाई एक बंदा है जिसने बनाया है, मगर उसने अपने बलबूते पे बनाया। उसने पहले अपनी 15-20 बीघे ज़मीन ना खराब करी है। उसने यानी अपना प्राइवेट एक बनाया, वो खेलने सबको देता है। उसको बेचारे में मैच कराता है दिन आता। जो सोवतपुर थोड़ा बहुत जाना जाता था वो उस अकेडमी के ही नाम से जाना जाता है। अन्य यहाँ पे कोई नहीं है। आप और ये देखना कूड़ेदान बने पड़े हैं फजूल में, कूड़िया डाल दिए। अरे हम वहाँ सफाई पे की क्या व्यवस्था है यहाँ पे? सफाई वफाई की कोई वो व्यवस्था सफाई नहीं की है? तो मैं बताता हूँ, ईद पे भी सफाई नहीं होती। 50 बार उसको कॉल करनी पड़ती है तब आता है। ब्याह शादी में भी हम प्राइवेट लगाते हैं, कोई जीरो एकदम। यानी ये गांव में विकास के नाम पे जीरो टिप्पणी। विकास के नाम पे भाई जीरो है। विकास के नाम पे जीरो है। अभी गरीब आदमी है, किसी का आज तक कोई पेंशन नहीं आती है। पहले आती थी, तो अब यहाँ पे कटती जो वृद्धा पेंशन होती है, विकलांग पेंशन होती है, वो भी किसी की भाई किसी की नहीं आती। बहुत है बेचारे परेशान हैं, जिन्होंने औलाद ने निकाल दिया वो घरों में पड़े हैं, औलाद उनकी चली गई, उनकी कोई पेंशन नहीं आती। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? भाई अगर हमारा आता है, जनता में सुनती है तो सबसे पहले तो हम उनके लिए पेंशन बनवाएंगे। फिर रहने की जो उनकी जगह है, जो हालत खस्ता है भाई, हम उनको ठीक कराएंगे। तो यहाँ पे गांव में भाई नाली खरंजी की बात करें तो यहाँ के रास्ते की क्या व्यवस्था है? रास्ते की तो भाई साहब आप भी आए, आपने देखा होगा। कभी कई साल पहले एक टंकी खुदी थी, ना तो वो टंकी पूरे में पूरी बराबर कंप्लीट हुई और ना ही वो तरीके से बंद हुई है। इतनी एक अच्छी खासी जो रोड थी पहले थोड़ी बहुत, वो भी ख़राब कर दी है इन्होंने। और हाई जगह पे नालियाँ बनी हुई है, इतनी गंदगी होती है और इतना ज़्यादा, बस क्या बताएं आपको। यानी कि रोड रोड में रास्ते जो है सारे खस्ता हाल है, बहुत और ज़्यादा। गड्ढे वड्ढे वगैरह बहुत है, कुछ भी कार्य नहीं होगा। नहीं भाई, कुछ भी नहीं होगा। तालाब के लिए के नाम पे कुछ नहीं है। तालाब के साथ कोई तालाब है यहाँ पर? तालाब में सबसे ज़्यादा गंदगी, आप एक बार आप जाके देख लें। जो तालाब में काम होना चाहिए ना, वो काम ही नहीं है। यहाँ हमारी एक नहर है, वहाँ नहर पे एक धोबी घाट बना हुआ है छोटा सा, आपने देखा होगा। यहाँ पे हमारे यहाँ कुछ नहीं है भाई। जो बनता है सब अपनी जेब गर्म कर जाते हैं। तो नरेगा का काम होता है, नरेगा काम भी नहीं होता यहाँ पर? नहीं भाई, साल में 6 महीने में अगर 1-2 दिहाड़ी लगवा दी तो वो है, मगर हमने कभी भी देखा नहीं है। उसके लिए आप होता ही क्या नहीं। करेंगे? उसके लिए भाई अगर हम आते तो हम पूरा काम करेंगे, प्रॉपर करेंगे, क्योंकि हमारा मुद्दा मेन है विकास के लिए। हम विकास करेंगे और विकास में सभी चीज़ आ जाती है। नरेगा भी आ जाती है, बेरोजगारी भी आ जाती है, जो विधवा पेंशन है ये भी आ जाती है, जिनके मकान नहीं है वो भी आ जाते हैं। आवास योजना से मकान, प्रधानमंत्री आवास योजना से मकान जो बनते हैं वो बने नहीं है यहाँ किसी के भी? भाई 10 के मैं फॉर्म दे चुका हूँ भर के, जिनको लोगों को मतलब उम्मीद आप थी। अभी प्रधान पद पर ना होते हुए भी आपने फॉर्म भरवाए और आपने वो काम जारी? भाई मैंने ना होने के बाद भी जनता ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और बहुत मैंने लोगों का काम किया है। जैसे विधवा औरतें हैं, उनके लिए बेचारों के सर्दियों में लिहाफ वगैरह जो जिनका काम होना चाहिए वो नहीं करते हैं। हमने जितनी उन हमसे बनाया है, जितनी उन लोगों ने हमसे उम्मीद करी है, हमने भाई वो किया है। इस गांव के अंदर लाइट नहीं थी जब मैंने कदम रखा था, तो मैंने बीडीओ जी के पास में कम से कम 5 से 6 बार एप्लीकेशन भेजी। मैंने लाइट लगवाई पूरे खंबे पे। लाइट का भी ये साधन है, आप विश्वास नहीं करोगे, जाके देखना कि वो 5 दिन चली और 5 दिन के बाद खराब हो गई। फिर मैंने 50 बल्ब अपने पास से लगवाए, जो आज भी लगे हुए हैं। यानी कि लाइट का काम जो है खंभों वगैरह पे वो आपने अपने पास से ही अपने कराया? पास से लगवाया भाई। तो कैमरे वगैरह भी नहीं लगे हुए गाँव में? गांव में कैमरे नहीं लगे हुए, मगर हाँ ये चीज़ें जहाँ पे मैं रहता हूँ, मैंने अपनी सेफ्टी और अपने मोहल्ले की सेफ्टी फिलहाल ये लगवाए। अगर मैं आता हूँ, जनता मुझे चुनती है, तो मैं पूरे गांव में कैमरे लगवाऊंगा, सेफ्टी के पर्पज़ से, हर चीज़ की सेफ्टी हो। जो आज कूड़ा फैला रहता है तो मैं हर जगह पे डस्टबिन लगवाऊंगा और रोजगारी तो समझ लो ख़त्म ही कर दूंगा। यानी कि अगर आप जीत कर आते हैं तो सबसे पहले आप सफाई पर ध्यान देंगे? जी बिल्कुल, सफाई मेन मुद्दा है आज की सही डेट बात है में। भाई, सब क्योंकि सफाई से तो 70 होनी बीमारी चाहिए। होती है। बिल्कुल। जब सफाई हो जाएगी तो समझ लो कोई बीमारी भी भाई नहीं होगी। चिकित्सालय भी नहीं है यहाँ पर भाई, नहीं स्कूल की नहीं, भी खस्ता हाल है, वो आप बता ही बहुत रहे ज़्यादा भाई, हैं। बहुत ज़्यादा। तालाब आप देख लो जाके एक बार, आप दिन में, मैं कह रहा हूँ दिन में भी नहीं निकल पाओगे, इतना कूड़ा पड़ा होगा। तो यानी साफ कि सफाई पूरा के नाम पूरा पे भरा हुआ है तालाब? पूरा भरा भाई। ये सोवतपुर गांव है, रोड से जो जुड़ा हुआ मेन है, हर चीज़ में अच्छा है, मगर इसको 200 साल पब्लिक ने पीछे कर रखा है, जो यहाँ की राजनीति है। कोई भी काम नहीं करते। थोड़ी हमारी जनता भी सुधरनी चाहिए। जनता को भी ज़रूरी है ये ध्यान देना चाहिए कि आने वाले टाइम में 5 साल तक हमारे बच्चे की आवाज़ कौन सुनेगा, हमारी शिक्षा पे कौन ध्यान देगा, हमारी हेल्थ पे कौन ध्यान देगा। ये जनता का मेन मुद्दा है। अब जनता क्या होती है, बस थोड़ा सा डर जाती है। डर ये जाती है कि आज यहाँ पे राजनीति होती है भाई, कि अगर कोई जाता है ना, मेरे अगर तुमने मुझे वोट नहीं दिया तो यहाँ ये राजनीति आई कि मेरा आप मेरे खेत में नहीं जाओगे, आप मेरे खेत से नहीं जाओगे। अब यहाँ भोली वाली जनता है, तो जनता का इतना फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। फायदा नहीं, सही बात। अब हमने आवाज़ उठाई है जनता के लिए इंशाल्लाह, और आवाज़ उठाएंगे, मरते दम तक आवाज़ उठाएंगे। हार जीत अल्लाह के हाथ में, बाकी जनता के, मगर ये चीज़ है कि जनता के लिए हमेशा खड़े हैं भाई। तो अकरम जी, आप क्या
क्या काम करते हैं? भाई मेरा वैसे अपना दिल्ली में सैलून है, ब्यूटी पार्लर है, मेरी खुद की अपनी एक एजेंसी भी है यहाँ पे ही, भारत इलेक्ट्रॉनिक के नाम से, और मेरे छोटे मोटे भाई फार्म है। अकरम भाई कुछ ऐसे भी होता है भाई जो भाई भावी उम्मीदवार हैं मतलब प्रधानी के इलेक्शन लड़ते हैं और वो जीतने के बाद बाहर चले जाते हैं और यहाँ फिर जनता परेशान रहती है, तो ऐसा तो कोई वो नहीं है? भाई मैं तो बाहर ही रहता था, मैं तो जनता के लिए आया हूँ बाहर से। मतलब आप 24 घंटे अवेलेबल यहीं पर ही रहोगे? बिल्कुल जी, मतलब बिल्कुल। बाहर मैं जाने तो की? पहले से ही बाहर रहता था। जब मैंने अपने गांव की हालत देखी और मुझे अपने गांव पे मतलब थोड़ा सा इतना आया कि बहुत ही ज़्यादा हमारा गांव दिन पे दिन पीछे होता जा रहा है, तो भाई गांव से मेरा बहुत रिलेटिव है। गांव से मेरा ऐसा नाता है कि मेरे अपने शहर में भी मकान है, मगर मेरा मन नहीं लगता, मेरा गाँव में लगता है। मेरे बाप दादा की ये जगह है, मैं इसको नहीं छोड़ सकता। ये थे हमारे अकरम भाई जो भावी उम्मीदवार हैं, और भाई हमने इनसे सवाल जवाब किए, भाई इन्होंने बाखूबी से हमारे सवालों का जवाब दिया है और हम इनसे जानना चाहेंगे भाई ये जब जीत कर आ पंचायत सबसे पहले भाई मैं अगर जीत पे आता हूँ तो हाल फिलहाल 10 दिन के अंदर अंदर मैं सबसे पहले हेल्थ पे काम करूँगा, जो सबसे इम्पोर्टेंट है मेरी नज़र में। मतलब जो यहाँ के लोग हैं, जो बेचारे गरीब है, जिनको पेंशन नहीं आती, जो 10-10 20-20 रुपए में, मैं कहना नहीं चाहूँगा, मैं दे के उनको कराता हूँ कि चलो भाई, वो मुझसे इतनी उम्मीद रखते हैं कि हमें दवाई लेके आनी, मेरे घर पे आते हैं, भाई ले जाओ कोई दिक्कत नहीं, आपने मुझे उस लायक अल्लाह ताला ने बनाया कि मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। तो मेन चीज़ ज़रूरी है हेल्थ। हेल्थ के बाद है यहाँ शिक्षा, और शिक्षा के बाद है रोजगारी, बेरोजगारी, वो ज़रूरी है। भाई इन चीज़ों पे आप सबसे पहले कार्य करें। बिल्कुल जी, सबसे पहले मैं इन 3 चीज़ों पे सबसे पहले मुद्दा उठाऊंगा। बाकी रही साफ़ सफाई की, तो इंशाल्लाह साफ़ सफाई तो हो ही जाएगी। अकरम भाई वो हमारे चैनल के माध्यम से आप और कुछ बोलना चाहेंगे? भाई बस इतना, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस गांव में आए और इस गांव की आप सच्चाई दिखाए कि ये गांव कितना पीछे है। मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे अकरम भाई भावी उम्मीदवार, इनका हम धन्यवाद करते हैं भाई, इन्होंने हमें भी टाइम दिया।